तो मैं मानस पांडे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। याद रखिए हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है रेखा गणित को। रेखा गणित में 3 मैंने बताया था, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। रेखा गणित कंप्लीट हो जा रही है और लोगों को भी जो डाउट हो, ये क्वेश्चन 25 बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं वो समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी कोई डाउट हो तो कृपया मेरी मेल आईडी लिखिए, अपने क्वेश्चन की फोटो उठाइए और मुझे डाल दीजिए। इससे रेखा गणित के क्षेत्रफल से रिलेटेड, क्योंकि रेखा गणित में सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप ही आना है। मैंने सॉल्व क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन का सेट भेज रखा है, 25-30 क्वेश्चन है। अगर आप उनकी 10-10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरी बात का विश्वास करिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और इन सब के साथ एक चीज़ जरूर कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक को इंस्टॉल कर लीजिए। टेक्स्ट बुक के जितने भी रियल टाइम टेस्ट हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। 30 दिन सॉल्व करेंगे, 31वें दिन आप मुझे धन्यवाद देंगे कि मैथमेटिक्स में आपका कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एक भी गलत नहीं होगा। मैं चैलेंज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद यही करता हूं। एग्जाम से पहले पीसीएस आपको निकालना हो, 20 तो टेस्ट सीरीज पीसीएस की दे लीजिए। आईएएस निकालना हो, 20 टेस्ट सीरीज दे लीजिए। एग्जाम को देना ही, याद रखिए, एग्जाम पास करने के लिए उस माहौल में बैठना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेली भले 1 घंटा ही दीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा देखिए किसी से कोई फायदा होता नहीं है, ना टेक्स्ट बुक मुझे 1 रुपये देना है, ना किसी को कुछ मुझे चवन्नी देना है, लेकिन हाँ, इससे आपका फायदा जरूर होगा। लास्ट में यू विल से थैंक्स टू मी। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेखा गणित का, हाँ याद रखिएगा, रेखा गणित के बाद मैं स्टार्ट करूंगा सांख्यिकी। चलिए, एक वर्ग है, एक वर्ग व समबाहु त्रिभुज का, ये 2 से 3 न्यूमेरिकल जो हो जा रहा है वो सब इसी में कंप्लीट हो जाएगा। एक वर्ग व समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। परिमाप मतलब समझ रहे हैं, पेरीफेरी या पेरीमीटर, परिमाप या परिमिति। एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। वर्ग क्या होता है याद रखिए, सबसे पहले वर्ग होता है ये। अब मैं सब पढ़ा चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं टॉपिक जो नहीं बचा। वर्ग की खास बात क्या होती है याद रखिए, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्लस ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, शायद पढ़ा चुका हूँ। तो वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर हैं, समकोण पे काटते हैं, प्लस इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, एक वर्ग व समबाहु त्रिभुज। अब एक समबाहु त्रिभुज भी बना लीजिए भाई, लगे हाथ का है वो छोटे। एक समबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए एक्स एक्स एक्स, पक्का ना। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक वैसे ही वर्ग की भी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। लिखा हुआ है कि दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो पहले मुझे बता दीजिए परिमाप होता क्या है। परिमाप होता है ये जो आउटर लाइन है, जैसे वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग के आउटर लाइन की लंबाई। वर्ग का आउटर लाइन देखिए कितना है, a, 2a, 3a, 4a। तो इसका वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, हाँ कि ना, पक्का। दिया क्या है, यदि वर्ग का एक विकर्ण, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, 3-4 बच्चों ने एक्चुअली इस टाइप के पूछे, तभी मैं बना रहा हूँ। मेरे लिए हर लड़का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण है 12√2 सेंटीमीटर। 12√2 सेंटीमीटर का मतलब देख लीजिए, विकर्ण क्या होता है ये आपके सामने दिख रहा है। तो मैं 2 विकर्ण की बजाय एक ही विकर्ण बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ आराम से। हैं दोनों विकर्ण, एक विकर्ण कितना है, 12√2, कितना है जल्दी बताइए, 12√2 सेंटीमीटर है। यस और नो, ये दे रखा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अभी इसको भूल जाइए, पहले आप मुझे बताइए, आपके सामने दिख रहा है ये एक कैसा है, ये 90 डिग्री है, क्या ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, हाँ कि ना। ये देखिए, ये इस वर्ग का ये वाला पार्ट एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ए बी सी डी। क्या त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हाँ। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये बताइए इसमें ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, √2, या फिर ऐसा कहा जाए तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी a√2। हाँ हो जाएगी कि नहीं, ये विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। ये मैंने अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। अब बताइए, अगर विकर्ण की लंबाई a√2 हो जा रही है तो यहाँ पे कितनी दे रखी है विकर्ण की लंबाई, a√2, लेकिन यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दे रखी है क्या, 12√2। तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दूं, हाँ रख सकता हूं, क्योंकि वो भी विकर्ण है। ये मैंने निकाला, ये इसने दिया है, दोनों को बराबर रखा तो √2 से √2 कैंसिल। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो एक भुजा की, वर्ग के एक भुजा की लंबाई आ गई 12। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 12×4 = 48, क्या
सेंटीमीटर। परिमाप क्या है? सेंटीमीटर ही तो होगा। 1 2 3 4 4A 48 सेंटीमीटर। ये क्या आया? परिमाप। क्या रखा है? वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा बताइए? इसका जो ये घेरा है, ये जो लाइन है, इसकी लंबाई टोटल बताइए। इसकी लंबाई कितनी है? x, इसकी कितनी है? x, इसकी कितनी है? x। तीनों को खोल दीजिए तो कितनी हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 3x। पक्का ना? परिमाप इसका हो जाएगा या पेरीमीटर या पेरीफेरी हो जाएगा 3x। बोल रखा है कि वर्ग का और समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर हैं। इसका मतलब 3x किसके बराबर है? 48 सेंटीमीटर के। तो x बराबर किसके आ जाएगा बताइए? 16 सेंटीमीटर आ जाएगी x की वैल्यू। ये क्या आया? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज बराबर हो जाता है रूट 3/4 इंटू A² होता है। तो यहाँ पे √3/4 इंटू 16 ये बताइए 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा। कौन सा आंसर? डी वाला आंसर करेक्ट होगा। सीधे सीधे आपको जवाब मिल गया। इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं। इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखिए आपको अपने एग्जाम में दिख जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ जरूर सॉल्व करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। अब आपको क्या करना है जानते हैं? जो मैंने वो सॉल्व क्वेश्चन भेजे हैं आप उसको आराम से कर लीजिए। फिर 1-2 दिन में मैं इसके अनसॉल्व क्वेश्चन भेजूंगा और जैसे ही अनसॉल्व हो जाएंगे तो आप मान लीजिएगा कि आप परफेक्ट हो चुके हैं एरिया में। अब मैं आपको अगला न्यूमेरिकल कराता हूं। आइए, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करें। एक रस्सी है जिससे एक बछड़ा बंधा हुआ है। जाहिर सी बात है, अब पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। एक रस्सी से एक बछड़ा बंधा है, माने गैया बंधी है, गाय है वो एक रस्सी से बंधी है। रस्सी पहले 12 मीटर थी, रस्सी की लंबाई कितनी थी? 12 मीटर। अब अगर वो बढ़ा के 23 मीटर कर दी जाए तो अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को वह गाय या बछड़ा चर सकता है? इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक रस्सी है से एक बछड़ा बंधा है। जाहिर सी बात है रस्सी हवा में तो नाचेगी नहीं, किसी खूंटे में ही लगी होगी। तो मान लीजिए ये आपका खूंटा है। ये क्या है? खूंटा है। इसमें एक रस्सी बंधी है जो कितनी सेंटीमीटर लंबी है? याद रखिए 12 मीटर लंबी है। तो याद रखिए, और ये है वो बछड़ा, ये है क्या? खूंटा, और ये क्या है? बछड़ा। ये क्या है? बछड़ा। तो अब पूछ रखा है कि एक बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है जिससे रस्सी की पहले लंबाई कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये मान लीजिए पहले लंबाई थी, ये क्या थी? पहले लंबाई थी। ठीक है, अब कह रहा है कि अब रस्सी बढ़ा के कितना सेंटीमीटर कर दी गई? 23 सेंटीमीटर। तो अब रस्सी बढ़ा के, मैं अब इस तरफ दिखा रहा हूँ, देखिए 12 सेंटीमीटर दिखा दिया। अब रस्सी की लंबाई बढ़ा के कितना सेंटीमीटर कर दिया गया? 23 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 23 सेंटीमीटर कर दी गई। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि अब ये बताइए कितने अतिरिक्त चारागाह को वो चर सकता है। पहले वो गाय इस रेंज में इतने को चर सकती थी, लेकिन अब अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो याद रखिए वो गाय कितने को चर सकती है? अब आप देख पा रहे हैं इतने को आराम से चर सकती है। मतलब याद रखिए पहले वो, ध्यान से सुन लीजिए, पहले वो इतने भाग को चरता था। पहले गैया इतने में नाचती थी, अब गैया क्या है? लंबाई चूंकि रस्सी बढ़ गई तो अब गाय इस रेंज तक आ सकती है। तो अब ये बताइए कितने अतिरिक्त, पहले से कितने ज़्यादा घास को वो चर सकती है। तो उसको कैसे निकाला जा सकता है? बहुत आसान तरीका है। पहले मुझे बता दीजिए कि पहले कौन सा इलाका था? पहले ये वाला इलाका था, पक्का? ये अंदर वाला। इस समय त्रिज्या कितनी थी? 12 सेंटीमीटर दिख रही है। 12 सेंटीमीटर रस्सी का मतलब ये, ठीक है। 12 सेंटीमीटर रस्सी से बढ़ाकर, यदि रस्सी 12 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी जाए तो क्या किया जाएगा? तो देखिए पहले ये रेंज था, अब बढ़ के कितनी रस्सी हो गई? 23 कर दी गई है। देखिए दोनों तरफ 23 कर दी गई है। अब बात आती है कि कितना बढ़ा। तो आप क्या करेंगे भाई? पहले कितना बढ़ गया भाई? पहले देखिए बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो जितना बचा उतना ही तो एरिया ज़्यादा चलेगा ना भाई। बड़ा वाला क्षेत्रफल जितनी बढ़ गई है माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल।
तो बताइए बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेगा? पूरी क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। अतिरिक्त कितने, पहले इतना था कितना बढ़ गया, तो भैया बड़े वाले का क्षेत्रफल पहले बताइए जो बड़ा वाला है उसकी त्रिज्या कितनी है 23 क्या मीटर, ठीक है। तो इसका बड़े वाले सर्किल का क्षेत्रफल, पहले मुझे बताइए सर्किल का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर, R1 कर देता हूं बड़े वाले का। तो ये बताइए पाई इंटू 23 का स्क्वायर बड़े वाले का क्षेत्रफल। अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना है, A2 बराबर पाई इंटू कितना था 12 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए बाहर वाले का क्षेत्रफल है पाई इंटू 23 का स्क्वायर, अंदर वाले का क्षेत्रफल है पाई इंटू 12 का स्क्वायर। तो कितना बढ़ गया, कितना एरिया बढ़ गया, इसमें से इसको घटा दीजिए A1 माइनस A2। अगर A1 माइनस A2 कर देंगे तो याद रखिए पाई 23 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 12 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये ठीक वैसे ही हो जाएगा पाई 23 प्लस 12 इंटू 23 माइनस 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे जो बढ़ा अतिरिक्त एरिया, कितना इलाका बढ़ गया, अतिरिक्त एरिया आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 385 पाई मीटर स्क्वायर। मतलब ये वाला चौथा आंसर इसका सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आराम से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, देखिए। और ये क्वेश्चन एक ऐसा है ना, ये 1-2 बार नहीं 4-4 बार एग्जाम में आया है, 1-2 बार नहीं 4 बड़े एग्जामों में आया है, इसलिए आप इसको बहुत हल्का मत समझिए। ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को लोग गड़बड़ा देते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। देखिए जो टफ है वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो आसान को गलत कर देता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर टफ क्वेश्चन है तो वो सबके लिए टफ है, लेकिन अगर आपने आते हुए क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया तो मान लीजिएगा उस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग, एक वर्ग है तो जल्दी से बना लीजिए। सबसे पहले याद रखिए इसी तरीके से आपको बनाना चाहिए, जो कहे पहले फट से वो आपके आंख में आ जाए कि यार वर्ग का मतलब ये होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना होता है ये बताइए, 1 2 3 4, 4 तरफ है तो परिमाप हो जाएगा 4a बराबर 44। तो a बराबर कितना, 11 सेंटीमीटर। मतलब एक वर्ग के एक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला वृत्त, एक वृत्त भी बना लीजिए, ठीक है। अब इस वृत्त का परिमाप क्या होता है ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। परिमाप का मतलब वृत्त की ये बाहरी भुजा, बाहरी जो ये है आउटर लाइन की लंबाई, और ये होती है 2 पाई आर। रख लिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। कैसे, ये देखिए ये क्या होता है आर। अगर इसको कितना राउंड घुमा दे रहे हैं, 2 पाई घुमा दे रहे हैं, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई इंटू आर। 2 पाई आर परिधि है, ये किसके बराबर है 44 के। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 22, तो r बराबर हो जाएगा, अगर ऐसे कर दें तो 7/22 गुणा 22, तो r बराबर आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला वर्ग की भुजा कितनी आ गई 11, और 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त की भुजा कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और कितना, बस हो गया। अब आपने भुजा तो निकाल ली ना। अब बताइए वृत्त, अगर कोई वर्ग है तो वर्ग का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होगा क्या 11 गुणा 11, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वृत्त का कितना होता है, वृत्त का एरिया A2 बराबर कितना होता है पाई इंटू आर, 7 गुणा 7 पाई आर, इसको पाई इंटू भाई ये होता है ना उसका एरिया, एरिया ऑफ वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को लिख सकते हैं 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, 7 दूनी 14, 154। इसका जो एरिया आया वो आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए किसका, याद रखिएगा समान परिमाप वाले। अब इसको आपको एकदम दिमाग में, जैसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो उसको आपको रट भी लेना चाहिए। जैसे ये कॉन्सेप्ट बन गया, समान परिमाप वाला वर्ग होगा और समान परिमाप का कोई वृत्त होगा, तो याद रखिए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, वृत्त का कितना आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का कितना आ रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा है, वृत्त का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है याद रखिए
तो 154 माइनस 121 3, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होता है। तो अब इससे एक चीज़ आप अपने नोट में बनाइए और लिख डालिए कि समान परिमाप वाले वर्ग और समान परिमाप के वृत्त में किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है? वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो ये हुआ पूरी तरीके से क्षेत्रफल वाला चैप्टर। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा सांख्यिकी के वीडियो बनाने की, 4 से 5 वीडियो सांख्यिकी के, और वो भी चूंकि उसमें कुछ बताना नहीं, सीधे आपको एग्जाम्पल से कराऊंगा, तो आपको वैसे ही एग्जाम्पल तैयार रखने, उससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम, वही ही आ जाएंगे, डिजिट आगे पीछे रहेगी। ठीक है, ये खत्म होगा, सांख्यिकी खत्म होगा, तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे बीज गणित। फिर क्या स्टार्ट करेंगे? बीज गणित, सबसे लास्ट में अंक गणित। थैंक यू सो मच। और हाँ, याद रखिएगा, इसके बाद ये वाली मैथ्स खत्म करने के बाद मैं सीसैट की पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको पढ़ना होगा सीसैट यूपी और आईएएस के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।